सो शुरुआत हमेशा कोई भी मंगल कार्य की हम एक प्रार्थना से करते हैं, विनय से करते हैं। सो ये एक दिव्य विषय जो सभी वितरागों के दिल में था। सभी वितराग भूतकाल के तीर्थंकर, वर्तमान के तीर्थंकर या भविष्य के तीर्थंकर परमात्मा, जो बात उनके हृदय में और हार्द समान है, वो सम्यक दृष्टि की बात करते हुए हम महाविद्य क्षेत्र में विहरमान वर्तमान अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी को मैं वंदन करता हूँ। और यहाँ जिनका शासन है, जो अभी सिद्ध पद में विराजमान है, मगर शासन उनका अभी भी 18,000 साल से ऊपर कुछ बाकी है, ऐसे महावीर स्वामी प्रभु के शासन को वंदन करते हुए मैं प्रार्थना करता हूँ। और हम सब दिल से प्रार्थना करते हैं कि हे वितराग परमात्मा, हमें यथार्थ रूप से आपका विज्ञान समझ में आए, उसका हार्द समझ में आए, और हम सम्यक दृष्टि प्राप्त करके आपके मोक्ष मार्ग में प्रगति कर सके। इसलिए हमारे पर परम कृपा करें। तो आगे बढ़ने से पहले सभी विद्वत जन, जो आप मेरे लिए तो वडील तुल्य हैं, उनको मैं व्यवहार से अत्यंत विनयपूर्वक वंदना करता हूँ। और निश्चय ने से सभी में रहे हुए शुद्धात्मा भगवान को, जो महावीर समान तत्व से हैं, उनको वंदन करते हुए आगे बढ़ता हूँ। वार्तालाप की संक्षिप्त रूपरेखा यदि मैं पहले रखूं, तो प्रभु प्रभु महावीर के संदेश का संक्षिप्त सार क्या है, मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि क्या है, वो तो जरूर बात करेंगे, मगर उसका परिणाम और उसका मूल्य क्या है, सम्यक दृष्टि का महत्व और मूल्य अपने व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य में और शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में भी हम थोड़ा बात करेंगे। उसके विज्ञान की थोड़ी बहुत बात करेंगे कि उसका वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य क्या होता है, क्या हो सकता है। जो महत्व की बात है कि क्या आज के काल में सम्यक दृष्टि प्राप्त हो सकती है, या हो सकती है तो उसका प्रयत्न कर सकते हो, तो उसकी सरल रीत क्या है, और भेद विज्ञान क्या है, भेद विज्ञान का उपयोग कैसे हम करें। और ये प्राप्ति या तो भेद विज्ञान की समझ और सम्यक दृष्टि की समझ पाने के बाद मेरा जो निरंतर का जीवन व्यवहार है, तो वो जीवन व्यवहार में मैं उसको कैसे उपयोग कर सकूं, कौन सा पुरुषार्थ और जागृति कैसे रख सकूं, और अन्य उपयोगी पुरुषार्थ के बारे में भी थोड़ी बात करेंगे। तो प्रभु महावीर के विज्ञान का सार अत्यंत संक्षिप्त में मैं रखूं तो व्यवहार नहीं सही है। तो व्यवहार में जिनको व्यवहार का सुख, संसार का सुख चाहिए, उनके लिए भगवान ने बताया कि यदि आपको दुख पसंद नहीं है तो सुबह में नक्की करो, भावना करो कि मेरे प्राप्त मन वचन का ऐसे किसी को दुख ना हो। मगर आपको सुख पसंद है तो मैं नक्की करूंगा कि मेरे प्राप्त मन वचन का ऐसे सभी को सुख हो। तो शास्त्र में जो दो प्रमुख व्यवहार सूत्र है, योग उपयोग परोपकारो और परस्परानुग्रहो जीवानाम, तो उसका मेरे ख्याल से ये सरल अर्थ मेरे जीवन में ये है। फिर मुझे आगे ये समझ में आया, थोड़ा वैज्ञानिक अनुभव में आया, कि जब मैं भावना करता हूँ कि मेरे प्राप्त मन वचन का ऐसे किसी को सुख मिले, नक्की करता हूँ कि कोई दर्दी को मैं थोड़े कम पैसे में या तो उसको मार्गदर्शन करके उसकी तकलीफ कम करने का करूंगा, अभी किया नहीं, बिहेवियर में आया नहीं। जब से नक्की करता हूँ, मेरा मुंह हंसता है, मेरे अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती है, मेरा आनंद बढ़ता है, दिल में ठंडक होती है। तो ये भी बात मेरी समझ में आई, व्यवहार नहीं की, भगवान की। मुझे लगा कि भगवान लोकालोक के बहुत बड़े वैज्ञानिक है, वो तो बात सही है, मगर हमारे जीवन में वो वैज्ञानिकता कैसे काम करे। तो मुझे ये अनुभव में आया कि मेरे मन वाणी काया की क्रिया औरों को असर करने से पहले मुझे असर करती है, औरों को सुख देने से पहले मुझे सुख देती है, औरों को मदद करने से पहले मुझे मदद मिलती है। और जिनको साइंस में इंटरेस्ट है, तो साइंस ने बहुत काफी सारी रिसर्च की है कि ऐसे पॉजिटिव एटीट्यूड से सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स वगैरह पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं, रोग ठीक भी होते हैं, आपका ऑरा बॉडी भी अच्छा होता है, फंक्शनल है हमारा, अगर स्पेक स्कैन भी पॉजिटिव होते हैं। ठीक है। निश्चय नय की बात करें, भगवान के मूल मार्ग का दूसरा महत्व का अंग जो है निश्चय नय में जिनको
रस है कि यदि आप सभी बंधनों से, सभी दुखों से सर्वथा मुक्त होना चाहते हैं, सनातन सुख या परमानंद की प्राप्ति करना चाहते हैं और अंत में आत्यंतिक मुक्ति की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो फिर सम्यक दर्शन या सम्यक दृष्टि की खोज करें, जहां से लाइन का बाइफर्केशन होता है। तो यहाँ हम प्रभु का जो दीक्षा मंत्र था, दीक्षा मंत्र उस समय में प्रभु अर्धमागधी भाषा में या पाली भाषा में, जो भी उनकी लोक भाषा उस समय की थी, उसमें जो महत्व का दीक्षा मंत्र था उसको याद करके आगे चलते हैं। जो समण सुत्तम में 516 और 517वें सूत्र में ये मेंशन है कि एगो में साशो अप्पा ज्ञान दंसनम संजुओ, शेषा में बाहिरा भावा सव्वे संजोग लक्षणा, संजोग मूला जीवेण पत्ता दुखम परंपरा तम्मा संजोग संबंधम सवम तिवेणम वसर्यामि। उसका सादा सरल अर्थ यह है कि एक मेरा आत्मा, मैंने मेरा मूल स्वरूप, मैं जो रियल स्वरूप से हूँ वो शाश्वत, मैंने इटर्नल है। कैसे पहचाना जाए? तो बोले ज्ञान दंसनम, ज्ञान और दर्शन, देखना और जानना उसके दो प्रधान गुणधर्म है। तो बाकी का सब क्या है? तो बोले शेषा में बाहिरा भावा, बाकी के सब बाह्य भाव है। बाह्य भाव कैसे पहचानूं मैं? तो बोले सौवे संयोग लक्षणा, जो बिगिनिंग और एंड के साथ है, संयोग वियोग वाले हैं, जिसमें पहला संयोग मेरे बॉडी का संयोग है सबसे बड़ा, बाकी के सब संयोग मेरे उससे छोटे हैं। मगर वो जो सब संयोग वियोग वाला है वो मेरा नहीं, मगर बाह्य भाव है। फिर आगे प्रभु बोलते हैं संजोग मूला जीवेण, संजोगों को मेरा मानने से पत्ता दुखम परंपरा, दुखों की परंपरा शुरू ही, तम्मा संयोग संबंध, वो सभी संयोगी संबंध जो अज्ञान से अंदर से मैंने मेरे माने थे और मैं ही हूं ऐसा माना था, आपके सुचरणों में समर्पण करता हूं। तो अभी जब बात करते हैं मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि की, तो हम सबको पता है कि मिथ्या दृष्टि जो प्रभु की भाषा में है वो क्या है? तो बोले मैं मानता था, मैं खुद ही ऐसा मानता था कि मैं शैलेश ही हूँ। फिर आगे चल के मैं डॉक्टर ही हूँ, मैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ही हूँ, मैं किसी का पिता हूँ, किसी का पुत्र हूँ, किसी का भाई हूँ, किसी का मित्र हूँ। ये बात क्या गलत है? तो बोले गलत नहीं है, मगर वो व्यवहार दृष्टि से है, जो मैंने निश्चय से मान लिया कि मैं ही नामधारी शैलेश हूँ। तो वहाँ वो देह में आत्मबुद्धि जिसे शास्त्र बोलते हैं, वो मिथ्या दृष्टि या रॉन्ग बिलीफ उत्पन्न हुई हुई है। और महद अंश से सारा जगत उसी में है। तो उसके साथ साथ में मैंने ये भी मान लिया कि घर मेरा है, गाड़ी मेरी है, बैंक बैलेंस मेरा है, और वो बात छोड़िए, बॉडी मेरी है, स्पीच मेरी है, माइंड मेरा है। वो व्यवहार दृष्टि से करेक्ट था, मगर निश्चय दृष्टि से मान लेना, तो शास्त्र यहाँ बोलते हैं कि यह मन वाणी काया में जो मेरापन है उसको देहाध्यास बोला गया, देह में आत्मबुद्धि। और समण सुत्तम में मिथ्यात्व सूत्र नाम का जो प्रकरण है उसमें 69 गाथा में वो बोलते हैं कि जो देह और आत्मा को एक मानता है वो मिथ्या दृष्टि है या बहिरात्म दशा वाला है। सो उसका परिणाम क्या आएगा? तो बोले आकुलता, व्याकुलता या आदि व्याधि उपाधि, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान और कषाय, सब का मूल यदि है कोई, तो बोले मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि का दूसरा पिलर कौन सा है? तो बोले मैं कर रहा हूं। बाहर नहीं बोलूंगा, मगर अंदर तो मैं मानता हूं मैंने सामायिक की, मैंने अभ्यास किया, मैंने लोगों को समझाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। और जब मैं ये मानता हूं कि मैंने किया, तो मैं ये भी मानता हूं कि भंडारी साहब ने किया, दोषी साहब ने किया, उन्होंने किया। सो मैं करता हूं, आप करते हैं और वो करते हैं। ये जो भाषा है वो मिथ्यात्व का दूसरा पिलर है, क्योंकि मैं यथार्थता जानता नहीं हूं। तो समण सुत्तम में 52 to 54 जो गाथा है उसमें बोलते हैं कि जो आत्मा सम्यकत्व नहीं प्राप्त करता है वो अनादि अनंत काल तक ये संसार में परिभ्रमण करता रहेगा। और जो आत्मा सम्यक दृष्टि प्राप्त करेगा तो उसका संसार अनादि मगर शांत, मैंने अंत आने वाला, मैंने मोक्ष प्राप्ति का वाला होगा। तो ज्ञानी इतना ही कहते हैं कि दो ही चीज जानने योग्य है, मैं खुद कौन हूं और ये कौन कर रहा है। ये दो चीज यदि, या तो कैसे हो रहा है, ये दो चीज यदि मैं जान लूं तो सभी पजल से मुक्त हो जाऊंगा। तो सम्यक दृष्टि की जब हम बात करते हैं तो ये बात आती है कि मैं रियल स्वरूप से कौन हूं, हु एम आई रियली। और
ये जो खोज करते हैं तो श्रीमद् राजचंद्र ने भी यही बोला कि जेणे आत्मा जाण्यो तेने सर्व जाण्यो। है ना, पुस्तक पर, इनके पुस्तक पर बोल्ड लाइन लिखी उन्होंने कि आत्मा जिन्होंने जान लिया उन्होंने सब कुछ जान लिया। फिर आगे उन्होंने बताया कि जेह स्वरूप समझा विना पामियो दुखानंद। मैंने खुद का मूल स्वरूप, रियल स्वरूप, शुद्ध स्वरूप बिना जाने ये मैं अनंत काल की दुख की भुगतान में हूं, तो उससे मुक्त हो। वही उनका संदेश था। गीता का भी यही संदेश है कि भाई प्रकृति और पुरुष क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की जो बात करते हैं, परमात्मा योग की जो 15वें अध्याय में बात करते हैं, वो सभी एक ही जगह ले जाती है। आत्मयोग मैंने आत्मा जानो, उससे जुड़ो, और उसको जो जिन्होंने अनुभव किया है, जो दूसरों को निमित्त बनते हैं, वो आत्म योगेश्वर कहलाते हैं। और आप जैसे विद्वत जन तो भली भांति जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान को नेमिनाथ जी से क्षायक संकेत की दृष्टि प्राप्त थी, और उन्होंने गीता में वही बात अलग शब्दों में मगर वही चीज रखी है। वेद में भी यही आता है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो चार वेद जो नेति नेति मैंने आत्म अनुभव इसमें नहीं है, तो बोलते हैं कि जिनको जो आत्म अनुभवी ज्ञानी पुरुष है उनको मिलो तो इति इति हो जाएगा। तो मैं कौन हूं, वहां से सभी मार्ग एक हो जाते हैं। तो सम्यकत्व ये है कि मैं मन वाणी काया, नाम और नाम की माया, भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म से बिल्कुल भिन्न ऐसा मेरा मूल स्वरूप है, जो शुद्धात्म स्वरूप है। व्यवहार दृष्टि से मैं नामधारी हूं, मगर निश्चय दृष्टि से मैं शुद्धात्मा हूं। और व्यवहार दृष्टि से मुझे बोलना पड़ेगा कि मैंने सर्जरी की, मगर निश्चय दृष्टि से अंदर से मैं जानता हूं कि कैसे हो रहा है। तो जब वो मैं जानता हूं तो मेरा दोनों मिथ्यात्व के दो पिलर्स टूट के सम्यकत्व में आता हूं। और मेरे मूल स्वभाव से, चैतन्य स्वभाव से, जो ज्ञान दर्शन स्वरूप है, मैं करता नहीं हूँ, ज्ञाता दृष्टा मात्र हूँ। और कर्ता जो है वो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, जिन्होंने अपने शास्त्रों में समवाय कारण या फेडरल कॉजेस बोले गए हैं। तो यहाँ एक बात आती है कि आत्मा करता है, आत्मा भोगता है, ऐसा बोला गया। सही बात है, मगर कौन सी अपेक्षा से बोला गया, कहाँ तक वो है? तो बोले जब तक मैं भ्रांत दृष्टि से मैं नामधारी शैलेशी हूं, तो व्यवहार दृष्टि से आत्मा करता है, आत्मा भोगता है। जब तक मेरी रॉन्ग बिलीफ है, मैं कर्ता भोक्ता पद में हूं। मगर निश्चय दृष्टि से आत्मा कर्म का कर्ता नहीं है, ज्ञाता है। तो बोले व्यवहार दृष्टि से आत्मा करता है और पुद्गल अकर्ता है, निश्चय दृष्टि से आत्मा अकर्ता है और पुद्गल कुदरत की अन्य शक्तियों के साथ कर्ता बनता है। सो जब ये मेरे शुद्ध स्वरूप का प्रतीति लक्ष्य और अनुभव मुझे प्राप्त हो, जो राजचंद्र ने बताया कि वर्ते निज स्वभाव नु अनुभव लक्ष्य प्रतीत वृत्ति वह निज भाव में परमार्थे समकीजो। तो ये सम्यक दृष्टि की थोड़ी बात कर ली। तो यही बात कि भाई जब तक मेरे पास मिथ्या दृष्टि है, मैं ही शैलेश हूँ और मैं ही कर रहा हूँ और ये देह वगैरह में मेरापन है, वहां तक बहिरात्म दशा या मूढ़ात्म दशा। जब मुझे मेरे स्वरूप की समझ प्राप्त होती है, तो अंतरात्म दशा, और वहां से परमात्मा पद की ओर की गति चालू होती है। समण सुत्तम की 178 178वीं गाथा में यही बोला है कि बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा ये जीव की तीन दशा है। जब तक वो जीव मिथ्या दृष्टि में है, वहां तक पहले तीन गुण स्थान से आगे नहीं बढ़ता है, जो मिथ्यात्व, सास्वादन और मिश्र। उसका सादा सा अर्थ है कि कुछ भी करूं मैं, शुभाशुभ उत्कृष्ट शुभ भी करूं, मगर मैं शुभाशुभ से बाहर नहीं निकल सकूंगा, बंध निर्जरा के चक्कर में से बाहर नहीं निकल सकूंगा, और उत्कृष्ट इंद्र महेंद्र तक भी जाऊंगा, मगर चार गति के चक्र में से मैं बाहर निकलने का रास्ता अभी तक मुझे मिला नहीं ही है। वाकई सम्यक दृष्टि जब प्राप्त होती है, तब बोलते हैं कि चौथे गुण स्थानक में आता है और वहां से मुक्ति मार्ग शुरू होता है। तो जो शुद्ध धर्म की बात है, एक बात है शुभाशुभ धर्म की, दूसरा है शुद्ध धर्म, और शुद्ध उपयोग की जो बात है वो वहां से सम्यक दृष्टि के बाद चौथे गुण स्थानक के बाद से शुरू होती है। परिणाम क्या आएगा सम्यक दृष्टि का? तो बोले मुझे आकुलता व्याकुलता मीट कर निराकुलता का अनुभव शुरू होगा, कषाय मंद होने लगेंगे, कषाय मुक्ति के और भी प्रगति होगी।
आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान में से धर्म ध्यान की तरफ जाऊंगा, शुक्ल ध्यान की तरफ भी जा सकता हूँ। तो ये सब पॉजिटिव परिणाम मुझे मिलेंगे। शास्त्र में काफी शब्द है, प्रभाव और स्वभाव, पर परिणाम और स्वपरिणाम, व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं। मगर मुझे ये समझ में आया कि जब तक मेरी ये अंतर्दृष्टि, सम्यक दृष्टि खुली नहीं होती है, तब तक मेरे लिए एक सचमुच में प्रभाव क्या है और स्वभाव क्या है, पर परिणाम क्या है और स्वपरिणाम क्या है, वो समझना मुश्किल है। पहले मैं ऐसे समझता था, व्यवहार नहीं, मैंने ये जो मेरा सब संसार व्यवहार, घर व्यवहार सब चल रहा है। फिर मेरी समझ में आया कि मन वाणी काया, मन के सूक्ष्मतम सब परिणाम, जो चलायमान परिणाम है, जो परिवर्तनशील है, जो बाह्य भाव है, संयोग वियोग वाले है, सूक्ष्मतम से स्थूल तक, वो सभी पर परिणाम है। और उसे देखने जानने वाला चैतन्य स्वरूपी, ऐसा मेरा जो ज्ञान दर्शन स्वरूप है, उतना ही मेरा स्व परिणाम है। तो सम्यक दृष्टि के अभाव में हम भगवान की जो बात है वो निश्चय के बदले व्यवहार से समझ लेते हैं, और व्यवहार की बात निश्चय से समझ लेते हैं। और वहीं पर हमारी पजल या तो हमें इच्छित परिणाम नहीं मिल रहे हैं। सम्यक दृष्टि का महत्व शास्त्र की परिभाषा में देखें तो मोक्ष मार्ग सूत्र में, समण सुत्तम में कहते हैं 192 गाथा में, कि मार्ग यानी सम्यक दर्शन, और मार्ग फल अर्थात मोक्ष या तो निर्वाण, वो मार्ग को फंडामेंटली सम्यक दर्शन को ही मार्ग बोलते हैं। और 196 में बोलते हैं कि निश्चय और व्यवहार दोनों दृष्टि से रत्नत्रय को जो समझता नहीं है, उसका धर्माचरण यदि जिनेश्वर निर्दिष्ट हो तो भी मिथ्या है। वो बहुत बड़ा सेंटेंस है कि निश्चय और व्यवहार दोनों दृष्टि से नहीं समझता है, वहां तक सभी धर्माचरण मिथ्या। कौन सी दृष्टि से? तो बोले मुक्ति मार्ग की दृष्टि से मिथ्या कोई चीज नहीं है। शुभ के परिणाम तो मिलेंगे, पुण्य फल मिलेगा, उच्च गति मिलेगी, मगर मुक्ति मार्ग की अपेक्षा से उसको मिथ्या बताया गया। 226 गाथा में बोलते हैं, भूतकाल में जो भी मुक्त होवे और भविष्य में भी जो मुक्त होंगे, वह केवल सम्यकत्व दृष्टि से या तो सम्यकत्व प्रभाव से ही हुए हैं। बिना सम्यक दृष्टि आत्मा बहुत तप करे फिर भी करोड़ों वर्षों में मोक्ष नहीं पा सकता है। एक एक महीना तप करे और बिल्कुल थोड़ा समय आहार ले, ऐसा तपस्वी भी शुद्ध धर्म के 16वें भाग की बरोबरी नहीं कर सकता है। तो 272 गाथा में भगवान कहते हैं कि ये सम्यक दृष्टि बिना के जो तप है, उनको बाल तप या बाल व्रत कहा गया है। अच्छा, विज्ञान की थोड़ी बात कर लें, क्योंकि मुझे तो हमेशा प्रैक्टिकल और विज्ञान बहुत मुझे पहले ये सोच आती है। तो बॉडी, माइंड और सोल, आज तो सब साइंटिस्ट एक मत है कि बॉडी अकेली नहीं है। बॉडी, माइंड मैंने मेरा पूरा अंतस्करण, अंतर्विश्व और सोल इंटरकनेक्टेड है। और पॉजिटिव एटीट्यूड से रोग ठीक भी होते हैं और नेगेटिव से रोग खड़े भी होते हैं। तनाव या तो स्ट्रेस से काफी कुछ होता है, रोग नेगेटिविटी की बाजू जाती है। और इस सब का मूल क्या है और तनाव मुक्ति का रूट कॉज क्या हो सकता है, सब काफी उपाय बताते हैं। मैंने भी काफी पढ़ा, समझा, सब कुछ है। यस, दे आर हेल्पिंग। बट जो रूट कॉज है तनाव मुक्ति का, तो अपने में एक शब्द है स्वस्थ। तो स्वस्थ का परमार्थ कभी किसी ने सोचा? जो स्व को जानता है और उसमें स्थित रहता है, वही अल्टीमेटली स्वस्थ रह सकता है, मीन्स टोटली स्ट्रेस फ्री रह सकता है। बाकी जो पर में, नाम में रहता है, नाम की माया में रहता है, मन वाणी का जो पर में रहता है, उसको कुछ न कुछ तनाव या स्ट्रेस तो रहने वाला ही है। तो एक सेंटेंस है कि नामधारी को चिंता अवश्य होगी, स्वरूपधारी को चिंता नहीं होगी। तो स्वरूप, मैंने सम्यक दृष्टि के बाद कोई भी अवस्था में परमानंद रह सकता है। समय का इतना छूट नहीं है। पर मेरा ही एक बहुत छोटा सा एग्जांपल शेयर करूं, तो मुझे सर्जरी की गई थी, एनेस्थेशिया दिया गया था। एनेस्थेशिया में से अभी तो मैं बाहर आ रहा था, पूरा बाहर नहीं आया था, मगर बाजू वाले लोग मुझे टेस्ट करने लगे कि आपको सर्जरी हुई, आपको पेन होता होगा, ये होता होगा। अंदर से जवाब निकला कि सर्जरी तो बॉडी की हुई है, मुझे तो, मैं इनसे मुक्त हूं। ये सबकॉन्शियस लेवल पर भी काम करता था। बाकी तो काफी सारे अनुभव हैं। मन और अंतस्करण से भी मुक्त रहने की चाबी ये सम्यक दृष्टि के बाद मिलती है, और मृत्यु के भय से भी मुक्त हो सकते हैं। डॉक्टर होने के नाते मैंने काफी लोगों को देखा है, नजदीक से मृत्यु के समय में ये दृष्टि के जरिए वो समाधि मरण अंत में बिल्कुल चित्त की शांत स्थिति
देह में नहीं मगर शुद्धात्मा के ध्यान के साथ, समाधि मरण के साथ गए हैं, जा रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ये आता कि सम्यकत्व इतना महत्व का है तो मुश्किल क्यों है? भंडारी साहब, ये तो क्वेश्चन है कि इफ इट इज सो इम्पोर्टेंट व्हाई इज इट सो डिफिकल्ट? इट शुड नॉट बी लाइक दैट। तो यहाँ मुझे एक रमूज की बात आ गई कि आइंस्टाइन ने बोला था कि साइंटिस्ट यदि साइंस को सरलता से नहीं समझा सकता है तो वो खुद नहीं समझा है, वो साइंस खुद समझा नहीं है। तो छोड़िए बात, सम्यकत्व मुश्किल क्या है? तो बोले स्वरूप का अज्ञान है। एक तो पहले मुझे कोई बताता ही नहीं कि भाई जानने जैसी चीज ये है कि स्वरूप को समझो। दूसरा, अज्ञान मुक्ति पाऊं कैसे? क्योंकि ये शब्द प्रयोग नहीं है, ये अनुभव प्रयोग है। ये वास्तविक अंदर होने वाली एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। यदि यह शब्द प्रयोग होता तो कितने सारे विद्वान लोगों को तो सम्यकत्व पहले ही मिल जाता। तो बोले अकेले शब्द से काम नहीं चलता, इसीलिए वेद को बोलना पड़ा नेति नेति। बोले ये अनुभव, प्रैक्टिकल अंदर जो वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है उससे होने वाली ये एक निष्पन्न होने वाली ये दृष्टि है। ऐसे निमित्त नहीं मिलते हैं। शास्त्र भी बोलते हैं कि नैसार के भाव में जो महावीर को सम्यकत्व का बीज मिला वो समकितधारी साधु थे, तो उनसे मिला जलते हुए दिए से दूसरा दिया जल सकता है, कागज के दिए से दूसरा दिया आमतौर पे नहीं जलता है। भगवान स्वयंभू होते हैं, मगर उनको भी कुछ जन्म पहले समकित बीज हुए हैं, समकित दृष्टि प्राप्त हुई, उसका परिणमन है। बाकी समकित दृष्टि के निमित्त समकित दृष्टिधारी नहीं मिलते हैं, इसलिए हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है। आगे की मुश्किल ही जो है कि प्रयोग कैसा हो कि जिसमें मेरे अंदर के चेतन और मैटर के बीच के जो अनंतानुबंधी आवरण है, जिसको शास्त्र बोलते हैं कि हटाओ और अनंत वापिस आएंगे। मैंने काफी पुरुषार्थ किया, उपशम किया, एक प्रसंग ऐसा बनता है जिसमें अनंतानुबंधी कषाय खड़े हो जाते हैं। तो बोले ये अनंतानुबंधी आवरण को हटाने वाला प्रयोग या निमित्त चाहिए। जो भ्रांति रस के आवरण अंदर पड़े हुए हैं उसको यदि हटाने वाला कोई निमित्त या प्रयोग मुझे मिलता है तो फिर मेरे लिए सम्यकत्व सरल हो सकता है, या तो दुष्कर नहीं होगा। यहाँ पर एक ग्राफिक पिक्चर रखा हुआ है कि साइंस की भाषा में जो एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं, भंडारी साहब तो तुरंत ही बोलेंगे कि तत्व वो है जो अपने मूल द्रव्य और गुण को गंवाता नहीं है, उसका द्रव्य विनाश नहीं हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है फेजिस का। बाकी द्रव्य मैंने तत्व उसी को बोला जाता है जो विनाश नहीं होता है। तो बोले एक बाजू पुद्गल तत्व है, रूप रस स्पर्श गंध गुण वाला, जिसके अपना द्रव्य मीन्स एग्जिस्टेंशियल मैटर है, उसकी अपनी प्रॉपर्टीज है, उसके अपने फेजिस है। दूसरी बाजू चेतन भी एक द्रव्य है जिसका अरूपी द्रव्य है मगर चैतन्य द्रव्य है, उसका भी एग्जिस्टेंशियल सब्सटेंस है, उसके भी अन्वय गुण में इननेट प्रॉपर्टीज है, जिसमें ज्ञान दर्शन और परमानंद तीन प्रधान है, बाकी अनेक है, और उसके भी फेजिस है। दोनों साथ में सामीप्य भाव में आए तो साइंस में जब दो चीज नजदीक लाई जाती है तो तीसरे गुणधर्म उत्पन्न होते हैं जो दोनों के मूल तत्व के गुणधर्मों से अलग होते हैं, वो यदि मिश्रण हो या तो कंपाउंड हो। यहाँ चेतन और पुद्गल नजदीक आने से तीसरे गुणधर्म उत्पन्न हुए जिसको शास्त्र ने विभाव या व्यतिरेक गुण बताए। तो मैं नामधारी हूं, मैं करता हूं, क्रोध मान माया लोभ, ये न तो शुद्ध चेतन के गुण है न तो पुद्गल के गुण है, दोनों के सामीप्य भाव से कुदरती रूप से खड़े हो गए। विभाव या व्यतिरेक गुण है तो ज्ञानी या जिन या जिनेश्वर जानते हैं कि वहां कौन से प्रयोग से ये मूल स्वभाव में आ सकते हैं। कर्म और कर्म बंध का जो साइंस है वो भी यहीं पर रुका हुआ है, संवर्ग का साइंस भी यहीं पर रुका हुआ है। इसकी विगत में अभी नहीं जा रहा हूं, फिर कभी प्रश्नोत्तरी में या तो दूसरे समय जाएंगे। तो शास्त्र ने बताया है कि कुछ तो रास्ता होना चाहिए। यदि भरत राजा राज के साथ मोक्ष में जा सकते, यदि भगवान देशना वगैरह सब क्रिया के साथ जा सकते, तो कुछ तो रास्ता होना चाहिए कि कर्म बंध से कैसे मुक्ति पाए। तो एक सूत्र है कि छूटे देहाध्यास तो नहीं करता तू कर्म नो, नहीं भोगता तू तेह नो, इच्छे महाभजन नो मरमरे। तो बोले मनवाणी का बाधक नहीं है, उसमें मेरापन देहाध्यास जो है और कर्तापन का जो अहंकार है वो कर्म की नींव है, कर्म का चार्जिंग पॉइंट वहां पर है। यदि वो टूट जाए, सम्यकत्व मिले, तो हम धीरे धीरे कर्म से मुक्त हो सकते हैं। तो अभी हम आ जाते हैं महत्व की बात पर कि साहब आपने इतनी सारी बात की, अभी प्राप्ति की सरल रीत क्या
है। जिनको प्राप्त हो गया है उनको मेरा वंदन है, प्रणाम है। कई ऐसे भी भव्य जीवात्मा होंगे कि जो सम्यकत्व प्राप्त करके उस मार्ग पर प्रगति कर रहे होंगे, तो उनको हृदय से प्रणाम करते हुए, बाकी के मेरे जैसे काफी है। तो बोले प्राप्ति की सरल रीत आज के समय में क्या हो सकती है। तो प्राप्ति की यथार्थ रीत में जाने से पहले एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग से समझते हैं कि भाई, जब मैं बोलता हूँ, कोई मुझे पूछता है कि भाई आपका नाम क्या है, तो मैं बोलता हूँ माय नेम इज शैलेश। तो वो हंसते हंसते पूछते हैं कि आपका नाम शैलेश है, तो आप खुद कौन है। तो मैं पजल हो जाता हूँ, भाई ये क्या बात है, मैं शैलेश ही हूं ना। तो बोले नहीं, जब मैं बोलता हूँ ये मेरी घड़ी है, तो जिसको मेरा बोलता हूँ और मेरा बोलने वाला, वो दो अलग होने चाहिए। तो आई से माई हाउस, तो हाउस एंड ओनर आर डिफरेंट। आई से माई वाइफ, माई बंगलो। तो जिनको जिनको मेरा बोलता हूँ भगवान की भाषा में, वो संयोग वियोग वाले हैं, वो तो मैं बाह्य है, तो मैं कौन हूँ। अच्छा, उसको छोड़िए। मैं माई बॉडी बोलता हूँ, आई एम बॉडी नहीं बोलता हूँ। माई माइंड बोलता हूँ, आई एम माइंड नहीं बोलता हूँ। माई फीलिंग्स बोलता हूँ, आई एम फीलिंग्स नहीं बोलता हूँ। और माई कर्मास बोलता हूँ, आई एम कर्मास नहीं बोलता हूँ। माई ईगो बोलता हूँ। तो ये जिनको जिनको मेरा बोलता हूँ, जिसको भगवान ने बताया संयोग मूला जीवे न, तो वो तो संयोग वियोगी वाले, उसको बिगिनिंग भी है, एंड भी है, बॉडी को भी है, विचार को भी है, संबंध को भी है, सबको है। तो ये संयोग वियोग वाला यदि मेरा है, तो ये टेम्पररी है, फाइनाइट ड्यूरेशन वाला है। तो उसको अंदर कोई जानने वाला है, वो परमानेंट होना चाहिए। तीसरी बात, कई बार हम बोलते हैं मुझे मजा आया, मुझे कंटाला आया, ये भंडारी साहब के घर जाऊंगा, मुझे अच्छा सा रूम देंगे, दूसरे दिन सुबह में पूछेंगे डॉक्टर साहब नींद आ गई। मैं बोला अच्छी नींद आ गई। अरे तो सो कौन गया और जाना किसने। सो सार ये है कि नो द नोवर एंड यू विल नो एवरीथिंग। जानने वाले को जानो, ज्ञाता दृष्टा को पहचानो, और आप सब कुछ जान लेंगे। इवन आइंस्टाइन अल्टीमेटली सेड द सेम थिंग व्हेन ही वाज आस्क्ड। ही सेड नाउ आई वांट टू नो द ऑब्जर्वर थ्रू विच आई हैव ऑब्जर्व्ड एवरीथिंग। ठीक है। तो अभी जानने की जो रीत है, सरल प्रयोग है। और चौथी बात कि करने वाला और जानने वाला, क्या दोनों एक हो सकते हैं, या होने चाहिए, या अलग होने चाहिए। तो बोले हमेशा अलग होने चाहिए। तो मैं तो बोलता हूं कि मैंने किया, मैंने ये काम किया और मैंने जाना, तो दोनों एक कौन है, जा करने वाला कौन है, जानने वाला कौन है। सो नोअर एंड डूअर हैज टू बी सेपरेट। सो अंदर दो भाग है, पर मैं जानने वाले को जानता नहीं हूं, वहां तक मेरी सम्यक दृष्टि खुलती नहीं है। सो पूर्व भूमिका और तैयारी, कोई भी चीज की पूर्व भूमिका प्राप्ति के लिए ये साइंटिस्ट भी प्रयोग करते हैं, तो सब प्रिपरेशंस करते हैं। हम भी सर्जरी करते हैं, तो प्री ऑपरेटिव सब प्रिपरेशंस करते हैं। ये आंतरिक प्रयोग है, सबसे बड़ा अपूर्वकरण का प्रयोग है। उसके लिए भी कुछ पूर्व तैयारी में आंतरिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है, जिनको ज्ञानी पुरुष में ने सत साधन के रूप में बताया है। उसका विगत या विवरण अभी नहीं करना चाहूंगा, मगर ये बात है कि जब मेरी आंतर भूमिका थोड़ी शुद्ध और निर्मल होगी, तैयार होगी सत्साधन से, तो वो सम्यक्त्व बीज और भेद विज्ञान के प्रयोग के लिए बिल्कुल तैयार होगी। और आगे का जो मूल प्रयोग है वो भेद विज्ञान का प्रयोग है। और ये भेद विज्ञान का प्रयोग, यदि भेद विज्ञान का जिनको अनुभव है, ऐसे किसी की हाजिरी में, ऐसे किसी निमित्त के साथ किया जाए, तो 50 मिनट शास्त्र का प्रमाण है। मगर आज के समय में 1 कलाक यदि यथार्थ शुद्ध चित्त से प्रयोग हो, तो मेरा खुद का अनुभव ऐसा कहता है कि वो भ्रांति को तोड़ के, थोड़े आवरण को हटा के, मेरे शुद्ध स्वरूप की न केवल प्रतीति मगर निराकुलता का आनंद चालू करवा सकता है। तो आंख बंद करके करीबन 10 एक मिनट, 10 12 मिनट हम भेद विज्ञान के कुछ वाक्य प्रयोगात्मक रूप से मैं बोलूंगा। आप अपने दिल से ठीक लगे तो अंदर बोल सकते हैं, क्योंकि जूम मीटिंग में सब बोलेंगे तो कोलाहल हो जाएगा। ये तो एक सिर्फ ट्रेलर है। कभी किसी को लगे कि नहीं ये बात अच्छी है, शास्त्र सम्मत है, प्रमाणभूत है। अच्छा, एक बात उसके पहले बता देता हूँ। 1998 में हमें लंदन में पर्यूषण के निमित्त से जाना हुआ था। सब खत्म हुई, उस समय हम सब बैठे थे, तो शिलापी जी और चंदना श्री जी भी योगानुयोग वहीं पर थे। हम सब मिलके प्रेम से बैठे थे। तो थोड़ी वार्तालाप के बाद चंदना श्री जी ने मुझे बताया कि आप बहुत अच्छी आपका स्वाध्याय है, तो आप ये शास्त्र का
अध्ययन आपने किया है?" मैं बोला, नहीं जी, ये शास्त्र मैंने नहीं पढ़ा है। मैं जरूर पढ़ूंगा, मगर यदि आप मुझे बता सकते हैं कि उसमें सार रूप क्या है। तो उन्होंने बोला कि उसमें वेद विज्ञान की बात है। क्या बोला? और मैंने नम्रता से बोला, मैं जरूर पढ़ूंगा, स्वाध्याय तो मेरा जीवन है, मगर वेद विज्ञान मुझे अंदर कार्यकारी रूप से कार्य कर रहा है। तो थोड़े समय में, हम जो भी समय है 10 मिनट बोलेंगे, बाकी फिर आगे जीवन में कैसे उसको उपयोग करना और आगे की बात करूंगा। तो मैं आंख बंद करके बोलता हूँ, आप जिन लोगों को ठीक लगे, आप आपके अंदर हृदय में परमात्मा का स्थापन करके बोल सकते हैं। मैं मन, वचन, काया, मेरा ये नाम और नाम की सर्व माया, भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म, आप वितराग परमात्मा के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। मैं मेरे मूल स्वरूप से, मन वचन काया से बिल्कुल भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया से बिल्कुल भिन्न शुद्ध चैतन्य घन स्वरूप ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया और व्यवहार की सभी रिलेटिव अवस्थाओं से, सभी रिलेटिव मायाओं से मेरा मूल स्वरूप सर्वथा मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा स्वरूप है। मैं मेरे शुद्धात्मा स्वरूप से, मूल स्वरूप से, भाव कर्म से सर्वथा मुक्त ही हूँ। मैं भाव कर्म से सर्वथा मुक्त शुद्ध चैतन्य घन स्वरूप ऐसा शुद्ध आत्म स्वरूप हूँ। भाव कर्म वो आरोपित कर्ता भाव से होने वाले पौद्गलिक भाव कर्म मात्र है। शुद्ध चैतन्य स्वरूप उससे सर्वथा मुक्त ही है। मेरा मूल स्वरूप, रियल स्वरूप, निश्चय नहीं से, द्रव्य कर्मों से सर्वथा मुक्त ही है। द्रव्य कर्म वे फल देने वाले कर्म फल स्वरूपी पौद्गलिक अंतस्करण के चश्मे मात्र हैं। मूल शुद्धात्मा स्वरूप उससे सर्वथा मुक्त ही है। मेरा मूल स्वरूप निश्चय नहीं से चैतन्य स्वरूप ही है, और वो नो कर्मों से बिल्कुल भिन्न ही है। मेरे मूल शुद्धात्मा स्वरूप से, मूल चैतन्य घन स्वभाव से मैं ज्ञानावरणीय कर्मों से और दर्शनावरणीय कर्मों से बिल्कुल मुक्त या जुदा ही हूँ। ज्ञानावरणीय कर्म और दर्शनावरणीय कर्म वो आरोपित भाव से होते हुए, भ्रांति से उत्पन्न होते हुए पौद्गलिक, रिलेटिव, व्यवहारिक कर्म मात्र हैं। मैं उनसे सर्वथा मुक्त, मेरे मूल स्वरूप से, मूल स्वभाव से और मूल गुणों से उनसे सर्वथा मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूँ। मैं मोहनीय कर्मों से बिल्कुल मुक्त ऐसा शुद्ध आत्म स्वरूप हूँ। मोहनीय कर्म वो अज्ञानता से उत्पन्न हुए, पर वस्तु में सुख की मान्यता कराने वाले पौद्गलिक मोहनीय कर्म मात्र हैं। उनसे सर्वथा मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं विघ्न कर्मों से बिल्कुल मुक्त ऐसा शुद्ध आत्म स्वरूप ही हूँ। मेरा मूल स्वरूप नाम कर्मों से मुक्त, अनामी, अरूपी ऐसा शुद्ध चैतन्य घन स्वरूप है। मैं उच्च गोत्र, नीच गोत्र से, गोत्र कर्म से बिल्कुल भिन्न ऐसा शुद्ध आत्म स्वरूप हूँ।
मैं आयु कर्मों से बिल्कुल मुक्त, अविनाशी, ऐसा शुद्ध चैतन्य घन स्वरूप शुद्धात्मा हूँ। अष्ट प्रकारी कर्म वे पौद्गलिक हैं, भ्रांति से, अज्ञान से उत्पन्न होते हुए पौद्गलिक स्कंध मात्र हैं। उनसे भिन्न ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। व्यवहार दृष्टि से मैं कर्म का कर्ता भोक्ता हूँ। निश्चय दृष्टि से मैं केवल ज्ञान दर्शन स्वरूप हूँ, और मैं अकर्ता अभोक्ता हूँ, या तो कर्म का ज्ञाता दृष्टा मात्र हूँ। व्यवहार दृष्टि से, रिलेटिव दृष्टि से मैं कर्म का कर्ता भोक्ता हूँ। मूल दृष्टि से, निश्चय दृष्टि से, शुद्ध चैतन्य घन स्वरूप से मैं केवल ज्ञाता दृष्टा मात्र हूँ। प्रकृति का एक भी गुण मेरे शुद्ध चैतन्य स्वरूप में नहीं है। मेरे शुद्धात्मा स्वरूप का एक भी गुण प्रकृति में नहीं है। गुणों से दोनों सर्वथा भिन्न ही थे, भिन्न ही है, और भिन्न ही रहेंगे। सामीप्य भाव से भ्रांति खड़ी हुई है, और वो पूरे संसार की अधिकरण क्रिया है। वेद विज्ञान के प्रयोग से वो भ्रांति दूर हो सकती है। मैं अमूर्त हूँ। मेरे मूल स्वभाव से मैं अमूर्त हूँ। मन, वचन, काया और ये संसार की सभी रिलेटिव चीज मूर्त स्वरूपी है। मैं मेरे मूल स्वभाव से अमूर्त ही हूँ। मैं अरूपी हूँ। मन, वचन, काया रूपी है। मैं अरूपी ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं अक्षय हूँ। मैं अव्यय हूँ। मेरे मूल स्वरूप से मैं अक्षय और अव्यय हूँ। मन, वचन, काया का क्षय होने वाला है, व्यय होने वाला है। इस संसार की सभी संपत्तियों का व्यय होने वाला है। मैं अक्षय और अव्यय ऐसा शुद्ध आत्म स्वरूप हूँ। मैं जन्म मरण से बिल्कुल मुक्त, अविनाशी ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं अजन्म अमर ऐसा शुद्ध चैतन्य घन स्वरूप शुद्धात्मा हूँ। मैं अव्याबाद स्वरूपी हूँ। मेरा मूल शुद्धात्मा स्वभाव सभी बाधा पीड़ाओं से मुक्त अव्याबाद स्वरूपी है। मन, वचन, काया बाधा पीड़ा स्वभाव वाले हैं। मैं अव्याबाद सुख स्वरूप वाला ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं टंकोत्कीर्णवत ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मन, वाणी, काया की कोई भी क्रियाओं में, व्यवहार की कोई भी असरों में, और अन्य कोई भी तत्वों की अवस्थाओं में कभी भी सम्मिलित या सम्मिश्रित न हो सकूं, मगर हमेशा अलग ही रहूं, ऐसा टंकोत्कीर्णवत स्वभाव वाला मैं शुद्ध आत्मा मात्र हूँ। मेरा मूल स्वभाव अनंत ज्ञान वाला है। मैं अनंत ज्ञान वाला ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। स्थूलतम से सूक्ष्मतम तक के, अंदर से बाहर तक के ज्ञेय अनेक प्रकार के होने से उनको जानने वाला अनंत ज्ञान स्वरूप ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मेरा मूल स्वभाव अनंत दर्शन स्वरूप है। स्थूलतम से सूक्ष्मतम तक के, अंदर से बाहर के दृश्य अनेक प्रकार के होने से उनको देखने वाला ऐसा मैं अनंत दर्शन वाला शुद्ध आत्मा हूँ। मैं अनंत शक्ति वाला हूँ। मोक्ष में जाते हुए विघ्न अनेक प्रकार के होने से, पौद्गलिक विघ्न, रिलेटिव अवस्थाओं के विघ्न अनेक प्रकार के होने से उनके सामने मेरे स्व स्वभाव में ही स्थित रह सकूं, ऐसी अनंत चैतन्य शक्ति वाला मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं अनंत सुख का धाम हूँ।
मैं अनंत सुख वाला ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मोहनीय अनेक प्रकार की होने से उनके सामने मैं अनंत सुख वाला ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मेरे खुद के शुद्धात्मा द्रव्य से मैं संपूर्ण शुद्ध हूँ, सर्वांग शुद्ध ही हूँ। मेरे शुद्धात्मा के ज्ञान दर्शनादि अनंता गुणों से मैं संपूर्ण शुद्ध ही हूँ, सर्वांग शुद्ध हूँ। मेरे खुद के शुद्धात्मा द्रव्य और शुद्धात्मा द्रव्य के अनंत मूल गुणों से मैं त्रिकाल शुद्ध ही था, शुद्ध ही हूँ और शुद्ध ही रहूंगा। मन वचन काया के तमाम लेपायमान भावों में सर्वथा निर्लेप ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मेरे मूल शुद्धात्मा स्वभाव से मन वचन काया की तमाम लेपायमान करने वाली क्रियाओं और अवस्थाओं में सर्वथा निर्लेप रह सकूं, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया की तमाम संगी क्रियाओं में मेरा मूल शुद्धात्मा स्वरूप सर्वथा असंग ही है। मैं मन वचन काया की आदतों और उनके स्वभाव को देखता जानता हूँ और मेरे खुद के स्वभाव को भी देखता हूँ, क्योंकि मैं स्व पर प्रकाशक ऐसा चैतन्य घन स्वरूप शुद्ध आत्मा हूँ। स्थूलतम से सूक्ष्मतम तक की तमाम संसारी अवस्थाओं का, तमाम रिलेटिव अवस्थाओं का शुद्ध चेतन ज्ञाता दृष्टा मात्र है, टंकोत्कीर्ण है, आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है। आहारी आहार करते हैं, निराहारी शुद्ध चेतन उसे मात्र जानता है। उपवासी उपवास करते हैं, मेरा मूल शुद्धात्मा स्वरूप उसे केवल देखने जानने वाला है। विहारी विहार करते हैं, निर्विहारी शुद्धात्मा उसे केवल देखते जानते हैं। अवस्था मात्र कुदरती रचना है, उसका कोई भी स्वतंत्र रचयिता नहीं है और वो सभी व्यवस्थित भाव से टिकी हुई है। मेरे मूल स्वभाव से शुद्धात्मा स्वभाव से शुद्धात्मा स्वभाव के मूल तत्व स्वरूप गुणों से मेरा मूल स्वरूप ऋषभ देव दादा भगवान का जो मूल स्वरूप है था, महावीर भगवान का जो मूल स्वरूप है, ऐसा ही मेरा शुद्धात्मा स्वभाव तत्व रूप से मूल गुणों के रूप से शुद्धात्मा स्वरूप ही है। व्यवहार स्वरूप से जो भी अशुद्धियां हैं वो ये सम्यक दृष्टि से, सम्यक स्वभाव से और जागृति के पुरुषार्थ से धीरे धीरे शुद्धिकरण करते करते मैं भी मेरे शुद्धात्मा स्वभाव के अनुभव को प्राप्त करूं, ऐसी हे परमात्मा आप मुझ पर परम कृपा करना। मेरा मूल स्वरूप शुद्धात्मा स्वरूप ही है। मेरा मूल स्वरूप विशुद्धात्मा है। मेरा मूल स्वरूप परम ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान जैसा है। मेरा मूल स्वरूप केवल शुद्ध ज्ञान स्वरूप है। व्यवहार दृष्टि से मन वाणी काया, नाम और नाम की माया और भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म ये मेरा निर्जरा का स्वरूप है। निश्चय दृष्टि से मेरा मूल स्वरूप वो शुद्धात्मा स्वरूप है। हे प्रभु, ये वेद विज्ञान की दो दृष्टि की जागृति से मेरा शेष जीवन पसार करने की मुझे शक्ति दीजिए, मुझे मेरे पर कृपा कीजिए। तो ये थोड़ा सा एक छोटा सा जो मेरी समझ में मेरे अनुभव में था, ये वेद विज्ञान का प्रयोग हमने थोड़ा सा बोला। आप आपकी चित्त की स्थिति का अनुभव देख लेना। और आगे की जो बात है कि सम्यकत्व के लाभ, हमने पहले भी बात की कि निराकुल आनंद की शुरुआत होती है।
जैसे एक किसी आदमी को अंधेरे में डोरी से ऊपर से नीचे बांधा गया है और एक डोरी कोई काटे तो उसको लगता है कि हाँ कुछ मुक्ति का स्वाद आया, धीरे धीरे वो मुक्त हो सकता है। तो ऐसे आंतरिक मुक्ति का एहसास, शास्त्र की भाषा में अंतरात्म स्थिति की शुरुआत, दोष का शुद्धिकरण, कषाय का मंद होना और निर्मूलन की तरफ की यात्रा, और मुक्ति मार्ग शुरू हो सकता है। और फिर आगे का यक्ष प्रश्न है कि चलो यहाँ बैठे, ज्ञानी के सामने बैठे, उपाश्रय में साधना खंड में बैठे और मैंने ये कर लिया, मगर मुझे तो पूरा जीवन पसार करना है, क्लिनिक में जाना है, घर में सबके साथ सर्व संबंध को निभाना है, तो मैं ये बीज या ज्ञान या अंतर जागृति के साथ कैसे आगे बढ़ूं? तो भगवान प्रभु या जिनेश्वर या जीन जब होते हैं, अपने अनुभव से वो आज्ञा रूप कुछ मूलभूत वाक्य देते हैं। और इसीलिए शास्त्र में एक वाक्य है, आणाए धम्मो आणाए तप्पो, आज्ञा ही धर्म है, आज्ञा ही तप है, यदि आपको डायरेक्ट मिलती है। तो यहाँ पर एक 5 फंडामेंटल सेंटेंस है जिससे हमारी काफी प्रगति हो सकती है। उसका संक्षिप्त में जिक्र कर लेता हूं। पहला वाक्य, व्यवहार दृष्टि, मैंने रिलेटिव व्यू पॉइंट। रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं डॉक्टर हूं, मैं शैलेश हूँ। रिलेटिव व्यू पॉइंट से आप मेरे वडील जन हैं, और अभी बात करने वाला है वो भी रिलेटिव है, बात सुनने वाला भी रिलेटिव है। तो ये पूरी रिलेटिव दृष्टि, और साथ में रियल दृष्टि से ये बोलने वाले को जो देख रहा है वो मेरा मूल तत्व शुद्धात्मा हो, और आप सब में भी मैं रिलेटिव और रियल से शुद्धात्मा का जब दर्शन कर रहा हूं, तब मुझे ये वाक्य याद आता है कि सर्वे जीव छे सिद्ध सम समझे ते थाय। जब मैं सर्व जीव में शुद्ध उपयोग की दृष्टि से सिद्ध का दर्शन करूं, शुद्ध का दर्शन करूं, तब धीरे धीरे वो बाजू मेरा चित्त शुद्ध की तरफ जाता है। समण सुत्तम ने भी ये बताया है कि जो शुद्ध को एक समय के लिए भी पाता है, वो सर्व समय के लिए शुद्ध को प्राप्त करेगा। तो ये दो व्यू पॉइंट जो है, रिलेटिव व्यू पॉइंट और रियल व्यू पॉइंट, उसमें व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं, आंतरिक भेद। और जब दृष्टि खुली होती है, तब मेरा पूरा व्यवहार अंदर बाहर ब्रह्मांड में ये दो व्यू पॉइंट से मैं देख सकता हूं। तीसरा, कि यदि मैं शुद्ध स्वरूप से नहीं करता हूं तो करता कौन है, वो कैसे रहा है? क्योंकि आधार के बिना तो वो रहेगा नहीं कि मैंने किया तो किसने किया, कैसे हुआ। तो बोले शास्त्र में जो फेडरल कॉजेस, समवाय कारण बता है ज्ञानी पुरुष ने, जिसको साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस बोले, व्यवस्थित नाम की एक जो शक्ति है जिसमें सभी साइंटिफिक रूल्स, उसके मूल 6 तत्वों और तत्व के गुणधर्म और नेचुरल लॉज, नेचुरल सब कुछ उसमें समाविष्ट थे। उससे ये मेरा मनवाणी का कार्यरत है सभी जीवों के। वो कार्य मूल करता वो है, और मूल में ज्ञाता दृष्टा हूँ। तो अभी मुझे रहना कैसे? मैं शुद्धात्मा, तो बाहर जाके बोलूंगा तो कोई ट्रेन की टिकट भी नहीं देगा और भंडारी साहब मुझे बुलाएंगे भी नहीं। तो बोले कि ये मैं शुद्धात्मा होते शैलेश के मन वाणी काया के साथ मेरा क्या संबंध हुआ? तो बोले फर्स्ट नेबर, या मेरा पहली फाइल या पहला पड़ोसी हुआ। और बाकी के जितने भी मेरे ऋणानुबंधी संबंध है, मेरे माता है, पिता है, भाई है, मेरे पेशेंट है, जिनको भी मिलता हूँ, जिनको भी मेरी आंख जिनके साथ मिलती है, वो सब मेरी फाइल है। उसका समभाव से निपटारा करना मैं नक्की करता हूँ। सादी भाषा में, डिस्पोज ऑल योर अकाउंट्स एंड अकाउंटेबिलिटी एमिकेबली विथ इक्वानिमिटी। कभी आगे बात करेंगे कि बाहर प्रकृति में आगे पीछे हो सकता है, मगर जब मेरे ध्यान में ये है, मेरे निश्चय में ये है, तो अंदर में धर्म ध्यान खड़ा होगा। भगवान अंदर भाव क्या है, आपका निश्चय क्या है, वो देखते हैं। बिहेवियर निर्जरा में थोड़ी कोई गलती हो गई तो आप प्रतिक्रमण से शुद्ध कर सकते हैं। और अंतिम वाक्य है, शुद्धात्मा का वही खाता जो शास्त्र शुद्ध उपयोग की बात करते हैं। और जो पुण्य श्रावक की सामायिक को इतना सारा महत्व दिया गया है, श्रावक होते हुए भी वो शुद्ध उपयोग के जरिए है कि 1 घंटा यदि रिलेटिव रियल की दृष्टि से, शुद्ध दृष्टि से, शुद्ध उपयोग में, शुद्ध स्वभाव से ज्ञाता दृष्टा रहा जाए, तो वो करीबन बहुत उत्कृष्ट फल दे सकती है। तो शुद्धात्मा की जागृति से ये सब करते हुए अंतर में अंतरात्मा की जागृति से रहना, वो 5वां वाक्य है। रिलेटिव व्यू पॉइंट, रियल व्यू पॉइंट, जगत नियंता, व्यवस्थित शक्ति, डिस्पोज ऑल योर अकाउंट्स एंड अकाउंटेबिलिटी एमिकेबल विथ इक्वानिमिटी, और शुद्धात्मा का वही खाता। तो ये होने से पंखी जैसे दो पांख से उड़ता है, ऐसे शास्त्र भी बताते कि व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं के साथ, ये व्यवहार में रहते हुए आप मोक्षगामी हो सकते हैं। और अंत में एक छोटी सी बात, कि ये काल में दृष्टि
से मैंने बहुत सारी सोच की कि भाई कुछ शास्त्र केवल निश्चय के हैं, कुछ शास्त्र क्रिया और व्यवहार के हैं। दोनों का संतुलन कहाँ होता है, प्रयोग संपूर्ण कैसे होगा, जहाँ व्यवहार और निश्चय, रिलेटिव और रियल संपूर्णतया जो प्रयोग में आते हैं, तो मेरे लिए वो प्रयोग सरल होता है, मेरे जीवन में वो कार्यशील होता है। ज्ञान वही होता है जो परिणाम देता है, परिणाम दे वो धर्म, ज्ञान का फल वीरति है, परिणाम नहीं दे तो वो साइंटिफिक ज्ञान नहीं है। तो अंत में एक भाव प्रतिक्रमण की बात में करके यहाँ मेरी बात समाप्त करूंगा। समण सुत्तम में 429 और 432 गाथा में कहते हैं कि भाव प्रतिक्रमण, जहां हृदय से मेरे भाव में आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आता है। क्रिया तो बरोबर है, मगर क्रिया में यदि भाव नहीं है तो वो क्रिया द्रव्य प्रतिक्रमण है, वो उसका फल है। मगर भाव प्रतिक्रमण की बहुत महत्ता है, आगे कभी बात करेंगे। और आवश्यक सूत्र जो कहते हैं वो क्रिया वाले आवश्यक सूत्र तो है, मगर समण सुत्तम 417 में जो बात करता है कि शुद्ध को पाकर शुद्धात्मा में जो लीन रहे, शुद्ध उपयोग में जो लीन रहे, देह से छूट के, कायोत्सर्ग का अर्थ भी सही अर्थ में ये परमार्थ ये है कि मन वाणी काया में मैं और मेरापने उठा के मैं उससे मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूं, उसमें जितना रह सकूं वो मूल कायोत्सर्ग है। तो आवश्यक वो है, आवश्यक सूत्र समण सुत्तम उसको बोलता है। और कुदरत के नियम हुआ सो न्याय और भुगते उसकी मूल बात कभी करेंगे। तो प्रमाण समण सुत्तम के सत्वर ले लेते हैं कि आत्म सूत्र में ये सब बात बताई गई है, 182 183, जिसमें बोलते हैं कि चार गति में भ्रमण, जन्म जरा मरण, योनि वर्ण, स्त्री पुरुष नपुंसक, शुद्ध आत्मा में कुछ भी नहीं है। 186 टू 189 191 है शुद्ध आत्मा ज्ञाता दृष्टा मात्र है, वितराग है, वितद्वेष है, मैं मन वाणी काय नहीं, नहीं उसका प्रेरक या नहीं उसका अनुमोदक हूं, मैं ज्ञान दर्शन मात्र हूं, एक हूं या शुद्ध हूं। 254 में बोलते हैं जो खुद को, खुद की आत्मा को कर्मों से अबद्ध, अस्पृष्ट, अनन्य, एक रस और अखंड अनुभव करते, उन्होंने समग्र जिन शासन को जान लिया है। सो यहां मुझे प्रमाण मिलता है कि नहीं, ये बात वेद विज्ञान और शास्त्र और महावीर के बहुत एक ही लाइन में जा रहे हैं। 256 में बोलते हैं जो आत्मा को अशुद्ध समझते हैं उनको अशुद्ध अनुभव में आएगा, और जो आत्मा को शुद्ध मानते हैं उस उनको शुद्ध अनुभव में आता है। तो अंतिम वापिस से मंगल प्रार्थना की, हे प्रभु, हम सब आपके मूल मार्ग को, मूल मर्म को समझ करके सम्यक दृष्टि के साथ जागृति पूर्ण पुरुषार्थ से जीवन व्यतीत कर मुक्ति मार्ग पर आगे बढ़े, ऐसी परम कृपा करना। यदि कुछ शास्त्र से विरुद्ध बोला गया है तो आप विद्वत जन मेरा ध्यान दौड़ सकते हैं, मेरे दिल का भाव ऐसा नहीं, मगर आलोचना प्रतिक्रमण पर प्रत्याख्यान करते हुए मैं समापन करता हूँ। जय जिनेन्द्र। बहुत बढ़िया शैलेश भाई, पूरा आपका व्याख्यान या तो आपका हाँ साहब, प्रवचन सर मैं